रणथंभौर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंचा है बाघ। जंगल की पहाड़ी से नीचे उतरकर एक होटल के पास में टाइगर पहुंच गया है। रणथंभौर रोड स्थित सरस डेयरी के पीछे पेड़ की झाड़ियों में बैठा हुआ है टाइगर। सरस डेयरी के पीछे स्थित एक नाले के पास झाड़ियों में टाइगर की मौजूदगी है। एक गाय का भी टाइगर ने शिकार किया है। हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। टाइगर की मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल कौन से टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, ये क्या जानकारी पूरे मामले पर? देखिए आयुषी, रणथंभौर में लगातार जिस तरह से मैं पहले भी बताता रहा हूं कि मां सब एडल्ट जो बाघ है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुल्ताना के 3 शावक थे इससे पहले और अभी उन्होंने दोबारा नए शावक को उसने डिलीवर किए हैं। रिद्धि के 3 शावक एरोहेड के थे, उनको शिफ्ट किया जा चुका है। उसके अलावा सिद्धि के शावक वहां पर हैं। तो तमाम जो सब एडल्ट शावक है जो 2 वर्ष और उसके आसपास की अवस्था में पहुंच गए, वो अपनी टेरिटरी की तलाश कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार उनका मूवमेंट या तो फोर्ट की तरफ रहता है या फोर्ट से बाहर। कल जिस तरह से झूमर बावड़ी और उसके आसपास टाइगर T120 गणेश नजर आया था, और आज इसी तरह से बताया जा रहा है सुल्ताना ये हो सकती है, ये बाहर निकल करके रणथंभौर से और एक होटल के बहुत नजदीक पहुंच गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि इसकी मॉनिटरिंग की जाए, प्रॉपर पहले तो पहचान की जाए कि T107 सुल्ताना है या फिर T120 गणेश है या कोई दूसरा सुल्ताना का जो एडल्ट कब है वो भी ये हो सकता है। वन विभाग की टीम मौके पर है, खुद फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर और उनकी जो टीम है पूरी रेस्क्यू टीम वो वहां पर मौजूद है। अगर बाघिन या बाघ जो भी आइडेंटिफाई होता है वो लगातार वहां पर है तो उसको संभवतः ट्रैंकुलाइज भी उसको किया जा सकता है और इस बात का भी इंतजार किया जा सकता है कि वो जंगल की तरफ उसका रुख अपने आप हो जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से फोर्ट पे मूवमेंट बना हुआ है, फोर्ट के अलावा झूमर बावड़ी जो आरटीडीसी की जो रॉयल कैसल है उसके क्षेत्र में लगातार वहां दिखाई दे रहे हैं। और अब वहां से भी बाहर निकल करके अगर रणथंभौर गेट से बाहर अगर बाघ आ रहा है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय जरूर है। लोगों को एहतियात के तौर पर सावधान कर दिया गया है और जिस तरह से लगातार फॉरेस्ट की टीम मॉनिटरिंग कर रही है उसके साथ साथ जिला प्रशासन को भी इस बात के लिए बता दिया गया है, पुलिस प्रशासन को भी बताया, स्थानीय लोगों को भी ताकीद किया गया है कि किसी तरह का किसी को जान का खतरा ना हो। फिलहाल टाइगर की पहचान करके, टाइगर या टाइगरेस जो भी है उसकी पहचान की जा रही है। पहचान करने के बाद अगर वो वहां से नहीं जाता, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो उसको ट्रैंकुलाइज करके वापस जंगल की तरफ ले जाया जाएगा और वो स्वतः ही अगर जंगल की तरफ मुड़ गया तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन निश्चित तौर पर रणथंभौर पर ध्यान देने की जरूरत है और खास बात यह, इस समय रणथंभौर टूरिज्म चूंकि रुका हुआ है 3 महीने के लिए, जो एक जोन 1 से जोन 5 तक की बात करते हैं उसमें टूरिज्म एक्टिविटीज नहीं होती हैं, तो गनीमत है कि वहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट इस समय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बेहतर ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जरूरत है और इस बात की एक प्लानिंग बनाकर उसको तुरंत तत्काल एग्जीक्यूट करने की भी जरूरत है कि वहां जो सब एडल्ट बाघों की संख्या लगातार बढ़ी है उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि फोर्ट में के भी ऊपर खतरा हमेशा मंडराता है। फोर्ट में जो भी श्रद्धालु जाते हैं, जो मंदिर मार्ग की तरफ श्रद्धालु बढ़ते हैं और जो अब तो बाहर भी टाइगर आने लगा है, तो निश्चित तौर पर कोशिश ये करनी चाहिए जल्दी जल्दी प्लानिंग करके वहां से टाइगर्स के मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि रणथंभौर में पिछले दिनों सबको पता है, आपको पता है, 3 मौतें हो चुकी थी, 2 लोगों को घायल किया था और आज भी ऐसा सूचना है उसने जो टाइगर या टाइगरेस जो बाहर निकल के आई है उसने गौवंश का भी शिकार किया है। तो निश्चित तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। उम्मीद है कि रणथंभौर प्रशासन इसको बहुत गंभीरता से लेगा और जल्दी जल्दी इसका हल निकालने की कोशिश करेगा। आयुष, बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।